जय श्री राम मित्रों। 2 दिन पहले उदयपुर के अंदर राजस्थान में 2 जिहादियों द्वारा एक हिंदू युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई है। बहुत ही निंदनीय अपराध किया है। आखिर मैं जानना चाहता हूँ, इस सरकार के सामने ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या अड़चन इस सरकार के सामने है जो बार बार हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। और ये हिंदूवादी सरकार जो हिंदुओं के नाम से वोट लेकर हिंदुओं के नाम से ये सरकार बनाते हैं, सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने के बाद ये हिंदुओं के लिए मौन धारण क्यों कर लेते हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या समस्या है सरकार के सामने, ऐसी क्या अड़चन है सरकार के सामने। पूरा देश जानना चाहता है इस सरकार से कि ऐसी क्या मजबूरी है इस सरकार की जो हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करना चाहती है, कुछ नहीं कर पा रही है। मित्रों, आप ये लोग दिमाग में सोच रहे होंगे कि सरकारें कुछ करेंगी। मित्रों, सरकारें कुछ नहीं करेंगी। सरकार चाहे कोई भी हो, किसी की भी हो, सरकार हिंदू के लिए कुछ नहीं करेगी, किसी के बचाव के लिए कुछ नहीं करेगी, क्योंकि सरकारें अपनी वोट बैंक की राजनीति देखती है। उनको सत्ता हथियाना होता है, उनको वोट बैंक बनाना होता है। इसलिए सरकारें नहीं चाहेंगी कि कभी हिंदुस्तान में, देश के अंदर शांति बहाल हो, क्योंकि अगर शांति बहाल हो जाएगी तो टीवी पर बैठ कर के डिबेट किस चीज़ की करेंगे, ये राजनीति किस प्रकार से सेकेंगे, इनकी राजनीति उस दिन ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सरकारें, चाहे कोई भी किसी की भी सरकार हो, सरकारें नहीं चाहेंगी कि शांति देश में बहाल हो। और इस शांति को बहाल करने के लिए जनता को सामने आना पड़ेगा, अपना बचाव खुद करना पड़ेगा। और मित्रों, वो वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है कि अभी अपना बचाव खुद करना पड़ेगा। क्या आप समझते हैं कि गिरफ्तारी करने से या जय श्री राम के नारे लगाने से इस समस्या का समाधान हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इस समस्या का समाधान मात्र एक है और उसका एक छोटा सा फार्मूला है, वो है जैसा अपराध तुरंत वैसी सज़ा। और ये जैसा अपराध तुरंत वैसी सज़ा सरकार नहीं करेगी, ये जनता को करना पड़ेगा, जनता को खुद आना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे मरने का डर लगता है, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मैं जेल चला जाऊंगा, मेरे कारोबार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो फिर मित्रों अपनी बारी का इंतजार करते रहना। कल कन्हैया लाल की निर्मम हत्या की है, कल मोहन लाल की हो जाएगी। हर दिन किसी न किसी का नंबर आएगा। और जितने भी हिंदू संगठन जो बने हुए हैं, अपने आप को हिंदुओं के मसीहा बोलते हैं, ये 2-4 दिन जय श्री राम के नारे लगाएंगे, भगवा झंडा फहराएंगे। उसके बाद में 2-4 दिन के बाद में अपने अपने घरों में चले जाएंगे और मरने वाला मर कर ऊपर चला जाएगा। मित्रों, इसका ये समाधान नहीं है। इसका समाधान एक ही है, जो जैसा अपराध करता है घंटे के अंदर अंदर उसको तुरंत वैसी सज़ा दे दो। जब उनका कुछ नहीं हो सकता है, जब वो जेल में जाने के बाद छूट जाते हैं, उनको बचाने वाले बहुत हैं, तो आपको डर किस चीज़ का है? आपको भी कोई न कोई बचाएगा, आपको भी कोई न कोई जेल से छुड़वा देगा। उनके लिए तो दुनिया भर के मुस्लिम संगठन हैं, दुनिया भर के मीडिया के भांड बैठे हुए हैं, ओवैसी जैसे बैठे हुए हैं, शाहरुख खान जैसे बैठे हुए हैं, आमिर खान जैसे बैठे हुए हैं, नसरुद्दीन शाह जैसे बैठे हुए हैं, बहुत सारे, पूरी कांग्रेस बैठी हुई है, केजरीवाल साहब बैठे हुए हैं। अगर मित्रों आज यही हत्या अगर किसी अब्दुल्ला या मोहम्मद की कर दी जाती तो केजरीवाल साहब और राहुल गांधी जी 1 करोड़ रुपए के चेक लेके के घर पहुंच गए होते। लेकिन आज क्या हुआ? आज ने तो केजरीवाल जी को याद आती है कि इसी कन्हैया लाल की हत्या हुई है, न राहुल गांधी को आती है। क्यों? क्योंकि राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। अगर वो वहाँ पर जाके उनके परिवार का हाल चाल जान लेंगे तो उनकी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। उनको मुसलमान वोट नहीं देगा, उनको मुसलमान वोट नहीं देगा तो ये हार जाएंगे, इनको सत्ता नहीं मिलेगी, क्योंकि इनको मुसलमान जितवाता है, हिंदू इनको वोट नहीं देता है। ये हिंदुओं के लिए काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ काम करते हैं मुसलमान के लिए। मित्रों, आज वो वक्त आ गया है, जय श्री राम के नारे छोड़ के हनुमान जी बनने का वक्त आ गया है। हनुमान बन के लंका जलाने का वक्त आ गया है। ये जय श्री राम के नारों से गुजारा नहीं होने वाला है।
मित्रों, आज एक और सरकार कितना अच्छा एक फॉर्मूला लाई है, अग्निपथ योजना। आपको पता है अग्निपथ योजना में भी सरकार इन जिहादियों का एंट्रेंस कर रही है। ये जिहादियों को भी एक रास्ता दे रही है। ये जिहादी भी पुलिस और आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। अभी आप सोच सकते हो आगे चल के क्या होने वाला है। आज ये जो हिंदूवादी पार्टी आज या कल नहीं होगी है। अगर जब कल नहीं होगी, कल कांग्रेस पार्टी आएगी, आम आदमी पार्टी आ जाएगी, उस वक्त क्या होगा? उस वक्त अग्निवीर हिंदू नहीं बनेगा, उस दिन अग्निवीर सारे मुस्लिम बनेंगे और एक दिन देश के अंदर पूरी पुलिस और पूरी आर्मी मुसलमानी की होगी। उस वक्त आपका क्या होगा आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और इसलिए मित्रों, इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत जल्दी इस भारत की राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे व्यक्तित्व का उदय होने वाला है राजनीति के अंदर, जो इन सब चीज़ों से निपटने का साहस रखेगा। एक बहुत नॉर्मल सा व्यक्तित्व, एक बहुत नॉर्मल सा व्यक्ति राजनीति में प्रकट होने वाला है। और राजनीति में आने के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत तगड़ी उथल पुथल करने वाला है। बहुत ही ज़्यादा तहलका राजनीति में मचने वाला है। और वो आदमी देखने में बहुत नॉर्मल है, लेकिन वो असरदार बहुत ज़बरदस्त है। उसका असर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। कौन है वो, कौन नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि बहुत जल्दी एक ऐसा व्यक्ति भारत की राजनीति में प्रवेश करने वाला, उसका उदय होने वाला है। उस वक्त इन जिहादियों को जिहाद क्या चीज़ होती है, भाईचारा क्या चीज़ होता है, जमना तेविज क्या चीज़ होती है, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। और इसलिए मित्रों, आज जो लोग टीवी के ऊपर बैठ के डिबेट करते हैं, जब भी किसी मुसलमान पर अत्याचार होता है या जाने अनजाने में उसकी मौत हो जाती है, तो टीवी पर बैठकर लोग संविधान की दुहाई देते हैं। संविधान खतरे में आ गया, संविधान खतरे में आ गया है। शाहरुख खान जी को, आमिर खान जी को, नसरुद्दीन शाह जैसे को हिंदुस्तान में खतरा नजर आने लगता है। क्या अभी शाहरुख खान, आमिर खान, नसरुद्दीन शाह या मीडिया के रविश कुमार मान जैसे, वर्खा दत्त जैसे, क्या इन लोगों को आज दिखाई नहीं दे रहा है? किसी एक बेसहारा बेगुनाह हिंदू को उसका गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया, और वो इसलिए कि उसने एक नुपुर शर्मा के पक्ष में एक पोस्ट वायरल कर दिया। इतना गुनाह, और इतने गुनाह की सज़ा मौत। मित्रों, हिंदुओं के अंदर बहुत बड़ी कायरता है, बहुत बड़े कायर हैं हिंदू, बहुत बड़े कायर हैं। फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर इतना ज़बरदस्त युद्ध करते हैं, ऐसा लगता है कि न जाने पता नहीं क्या कर देंगे। 5-7 दिन तक ये हाउलड़ मचाते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जानते हैं, ये जिहादी जानते हैं कि हिंदू जय श्री राम, जय श्री राम 2-4 दिन करेंगे, चलाओ कुछ नहीं कर सकता। वो वोट डरपोक गए, हिंदू वोट डरपोक गए, वो कुछ कर ही नहीं सकता है। और इसलिए उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। उनको बचाने के लिए बहुत महंगे महंगे एडवोकेट हैं, दुनिया भर के उनके राजनीतिक सपोर्टर हैं, कांग्रेस है, आम आदमी के लीडर जो जिन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आम आदमी पार्टी बना रखी, मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो बैठ के उनकी दुहाई देते हैं, अनशन ग्रहण कर लेते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं, चिल्ला चिल्ला कर मुसलमानों के पक्ष में बातें करते हैं। मित्रों, क्या ऐसा कोई भी हिंदूवादी नेता है जो हिंदुओं के मसीहा बने हुए हैं, हम हिंदूवादी हैं, और हिंदूवादियों का ढोंग रचकर वोट लेके हिंदुओं से सत्ता में आते हैं? करते क्या हैं? ऐसा कोई है? जैसे ओवैसी हिंदुओं मुसलमानों के पक्ष में खुलकर मुसलमानों के पक्ष में वकालत करता है, ऐसा कोई हिंदू नेता है जो हिंदुओं के पक्ष में खुलकर वकालत कर सकता हो? क्या कोई ऐसा हिंदू नेता है जो बाला साहेब ठाकरे की तरह हिंदुओं के पक्ष में बेबाक बोल सकता हो, मुसलमान के खिलाफ बगावत कर सकता हो? किसी के अंदर इतना जिगर है, किसी के अंदर इतना गुद्दा है? नहीं है। जब तक इस प्रकार का व्यक्ति सत्ता में नहीं आएगा, हिंदुओं के पक्ष में इतना पावरफुल आदमी नहीं आएगा, इतना बेबाक और निडर आदमी जब तक सत्ता में हिंदुओं के पक्ष में बोलने वाला नहीं आएगा, जब तक ये अत्याचार, ये कत्लेआम लगातार होते रहेंगे। इसको कोई भी मिटा नहीं सकता। मगर मित्रों,
आज मैं वार्निंग करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जितने भी जिहादी हैं या उनके आका हैं या उनके सपोर्टर हैं, चाहे वो मीडिया के भांड हों, चाहे राजनीतिक नेता हों, चाहे कानून के रखवाले हों, मैं सबको वार्निंग करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बहुत जल्दी ये वक्त आने वाला है कि आप लोगों को बोरिया बिस्तर बांध करके आपको वहीं जाना होगा जहाँ पर आपका रियल भाईचारा है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान का कोई हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के अंदर जाके, कोई भी हिंदू सिख या बौद्ध, क्या पाकिस्तान में जाके आर्मी या पुलिस की नौकरी मांग सकता है? कोई इतनी हिम्मत कर सकता है? उसको नौकरी नहीं मिलेगी, वहाँ पे उसको मौत मिलेगी, तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। और यहाँ पे हिंदुस्तान में उनको अग्निवीर बना के फौज में भर्ती करने जा रही है सरकार, पुलिस में भर्ती करने जा रही है सरकार। वो वकील बन रहे हैं, वो जज बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा कूट कूट के भरा हुआ है और पाकिस्तान में भाईचारा नहीं है। वो लोग भाई है और चारा उनके लिए हिंदुस्तान में है, हिंदू। तो इसलिए मित्रों, मरना एक दिन सबको है। आप एक एक करके मरें, इससे अच्छा है कि आप ग्रुप में मरें। आप इकट्ठे होकर, संगठित होकर मरेंगे अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए, तो आपकी गति हो जाएगी, आप शहीद हो जाएंगे। और आप एक एक करके बेगुनाह होते हुए भी अगर आप एक एक करके ऐसे ही अगर मौत के घाट उतरते जाओगे धीरे धीरे, ये हिंदू यहाँ पे बाकी देशों की तरह अल्पसंख्यक बन जाएगा और फिर इन लोगों का गजवा हिंद या हिंदुस्तान में कायम हो जाएगा। उस वक्त आपका क्या असर होगा ये आप बहुत भली भांति जानते हैं। इसलिए मित्रों, डरने की ज़रूरत नहीं है। मरना एक दिन है, आज नहीं तो कल। जिंदा कोई नहीं है, लेकिन मरो शेर की मौत, गीदड़ की मौत नहीं। अगर मरना है तो अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने भाईचारे के लिए, अपने सनातन के लिए मरिए। कायरों की तरह मत मरिए, गला कटवा कर गोली खाकर मत मरिए। मरना है तो जिहादियों से लड़ के मरिए। और जिस दिन इस देश में, जैसे अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव जैसे कोई भी लीडर हिंदू राजनीति में जब तक नहीं आएगा, जब तक इन जिहादियों से इस देश को स्वतंत्र नहीं करा पाओगे। कोई भी सरकार आएगी वो अपनी राजनीतिक नफ़ा नुकसान देखती है, इसके अलावा कुछ नहीं देखती है। वो ये देखती कि नफ़ा किधर हो रहा है और नुकसान किधर हो रहा है। तो मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जताना चाहता हूँ कि ये जय श्री राम का नारे के बजाय आप इनको ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करें। जब तक आप ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, जब तक आप जैसा अपराध वैसी सज़ा का प्रावधान नहीं लाएंगे, एट स्पॉट जैसा अपराध किया, एट स्पॉट 1 घंटे के अंदर ढूंढ के उसको वहीं पे उसी प्रकार की, उसने जिस हथियार से मारा उसी हथियार से उसी प्रकार की मौत, जब तक आप उसको नहीं देंगे, जब तक खौफ पैदा नहीं करेंगे जिहादियों के अंदर, जब तक आप यूं ही दिन प्रतिदिन नंबर वाइज कत्लेआम होते रहेंगे और कुछ नहीं होने वाला। जय हिंद, जय भारत।